नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले महीने 28 तारीख को जनपद सुल्तानपुर से एक घटना सामने आई थी और घटना यह था कि एक सराफा कारोबारी के दुकान में घुसकर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट किया था और लूटपाट करने के बाद वो सभी बदमाश फरार हो गए थे। और यह घटना जब से सामने आया था तब से लगातार व्यापारी वर्ग में रोष था। व्यापारी वर्ग लगातार विरोध जता रहे थे और मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। तो वहीं जिले में इतनी बड़ी घटना होने के बाद से लगातार पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि प्रदेश में जिले में सुरक्षा तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इस घटना को लेकर सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी बात हो रहा था। लगातार विपक्ष के लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे कि योगी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह घटना 1-2 लाख रुपए 10 लाख रुपए की नहीं थी बल्कि पूरे 1.5 करोड़ रुपए की घटना थी और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया था। अगर इस घटना के बारे में थोड़े विस्तार से बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस घटना को 28 अगस्त को दोपहर में अंजाम दिया गया था, यानी कि दिन दहाड़े लूटपाट की गई थी। और इस घटना में 1-2 लोग नहीं बल्कि कुल 12 बदमाश, हथियारबंद बदमाश शामिल थे। इन सभी 12 बदमाशों ने 4-4 बदमाशों का 3 ग्रुप बनाया हुआ था और एक 4 व्हीलर गाड़ी का भी इन्होंने इंतजाम किया हुआ था। और एक एक करके सभी बदमाश दुकान के अंदर घुसे। दुकान में घुसने के बाद सबसे पहले वह दुकानदार के पास जाकर पिस्टल सटाए। उसके बाद 2 कस्टमर वहां पर मौजूद थे, उनके सर पर भी पिस्टल सटाकर वहां पर रखे सारे जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। पूरा इकट्ठा करने के बाद सभी बदमाश हथियारबंद दिन दहाड़े लूटपाट करके गाड़ी में सवार होकर निकल गए। उसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया उसमें जांच पड़ताल की गई तो 12 बदमाशों का नाम सामने आया। कोई गमछा पहना हुआ था तो कोई हेलमेट लगाया हुआ था, मतलब कि बदमाशों ने पूरी तरह से प्लानिंग की थी कि हमारा चेहरा ना दिख पाए। और उसके बाद पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वह उन बदमाशों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तो 1 हफ्ते बीत गए लेकिन बदमाशों का कोई अता पता नहीं चला। इधर व्यापारी लोग लगातार विरोध जता रहे थे तो पुलिस के द्वारा सभी 12 बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। और उसके बाद खबर आई कि उस लूटपाट के कांड का मुख्य सरगना जो है विपिन सिंह, वह रायबरेली में एक दूसरे मामले में कोर्ट में सरेंडर कर देता है। और फिर मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि नगर के कोतवाली क्षेत्र में ही उस घटना को अंजाम देने वाले त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन नाम के जो बदमाश हैं वह नगर क्षेत्र में ही कहीं घूम रहे हैं। और मुखबिरों के बताए गए स्थान पर पुलिस जब पहुंचती है तो वहाँ पर मुठभेड़ होता है। उस मुठभेड़ में 3 बदमाश जो है घायल हो जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। बाद में उन घायलों को इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता है। फिर उसके बाद एक और सूचना पुलिस विभाग को मिलती है कि उस घटना को अंजाम देने वाला मंगेश यादव भी नगर के कोतवाली क्षेत्र में है। और यह सूचना पाते ही पुलिस फिर अपने मिशन पर निकल जाती है मंगेश यादव को पकड़ने के लिए। हालांकि मंगेश यादव को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो वहां पर भी मुठभेड़ हो जाता है और मुठभेड़ होने की वजह से मंगेश यादव जो है एनकाउंटर में मारा जाता है। यानी कि उस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें 3 आरोपी जो है मुठभेड़ के दौरान घायल होते हैं और एक आरोपी मुठभेड़ के दौरान घायल नहीं होता बल्कि उसका एनकाउंटर हो जाता है। और एक आरोपी एक दूसरे मामले में रायबरेली में जाकर कोर्ट में सरेंडर कर देता है। और जब यह घटना सामने आती है कि पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मंगेश यादव नाम का आरोपी जो है वह ढेर हो गया है, फिर इसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा जाती है। विपक्षी संगठनों द्वारा पुलिस पर भी सवाल खड़ा किए जाने लगता है कि पुलिस के द्वारा जो है वह जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। 3 बदमाशों को पहले पकड़ा गया, उनके पैर में गोली मारी गई, उनका एनकाउंटर नहीं किया गया। उनके साथ मुठभेड़ हुआ लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं किया गया। और मंगेश यादव नाम के व्यक्ति का जब मुठभेड़ हुआ तो उसका एनकाउंटर में उसको मार दिया गया। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि डकैती में जो भी आरोपी शामिल थे उनका कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से गहरा लगाव है और इसीलिए कुछ आरोपियों को घायल करके छोड़ दिया गया, उनके पैर में गोली मारकर छोड़ दिया गया और जाति देखकर एक आरोपी को मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया, उसे मार दिया गया। और उसके बाद ये सवाल खड़ा किया जाता है कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है।
और उसके बाद जब यह सवाल उनके द्वारा खड़ा किया जाता है तो इसके जवाब में योगी कैबिनेट में हिस्सा ओम प्रकाश राजभर जी पलटवार भी करते हैं। और पलटवार में वो कहते हैं कि जब मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोलियां बरसाई जाएंगी तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाया ही जाएगा, न कि फूल बरसाया जाएगा। यानी एक तरह से यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी इस एनकाउंटर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर प्रदेश में कोई घटना होती है तो सबसे पहले इन्हीं विपक्षी दलों के द्वारा यह सवाल किया जाता है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जब इसी सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस एनकाउंटर करती है, पुलिस के द्वारा दबिश दी जाती है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, तो यही विपक्ष के लोग जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में लग जाते हैं और उस एनकाउंटर को फेक बताने लगते हैं, जातिगत द्वेष बताने लगते हैं। मतलब इस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं कि अगर अपराधियों को पकड़ा जाए तो भी गलत है और ना पकड़ा जाए तो भी गलत है। और जबकि होना ये चाहिए था कि जब यह 1.5 करोड़ की घटना सामने आई और पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया तो सभी दलों के द्वारा पुलिस बलों को प्रोत्साहन करने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ और उल्टा यह हुआ कि पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे में अगर आप प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आरोपियों को पकड़ा भी न जाए, मारा भी न जाए, तो यह संभव नहीं है। अगर आप असल में सुरक्षा व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो आरोपियों को पकड़ना जरूरी है, आरोपियों को मारना भी जरूरी है। जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाने की ज़रूरत है, तभी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कायम होगी। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।